जी विधानसभा चुनाव आने वाला है। बिहार में एक और नई पार्टी आ गई और इस पार्टी का जो विचारधारा है उससे लग रहा है कि ये राजद को ही नुकसान पहुंचाएगी पार्टी। कितना इससे आप लोग महागठबंधन का जो वोटर है टस से मस होने वाला नहीं है। वह तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता कमर कस ली है। तो प्रशांत किशोर को राजद के लोग अपना चैलेंज नहीं मान रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर पांडे राजद के वोटर को कैसे इधर उधर कर देंगे। फिर आप पांडे बोल रहे हैं, वो तो अभी अपने नाम में कभी पांडे लगाते भी नहीं है। आप लोग पांडे क्यों बोल रहे हैं? उनको राजद के लोगों के द्वारा ही केवल पांडे। तो राजद का जो मेन समीकरण है, मेन आधार है एमवाई समीकरण, और उस एमवाई समीकरण में कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि दरार दिखाई दे रहा है और उसी का फायदा उठाने का कोशिश प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है। और कल का ऐलान किया गया है कि 40 सीट हम अल्पसंख्यक समाज को देंगे विधानसभा। ब्राह्मण तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है तो काहे ब्राह्मण वोट कर रहा है? आपको बीजेपी को पूछना चाहिए इनको। पहले ब्राह्मण से ही बात करें कि हम ब्राह्मण के नेता हो गए हैं। आप लोग काहे बीजेपी को वोट देते हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं बना के वोट दीजिएगा। इनका जो ड्रामा है, जो गांव में जो नहीं आता है, सब डमरू बजा के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, फिर चला गया, 2-4 पैसा का काम रहता है लेकर चला जाता है, फिर नहीं भेटाता है। वही हाल है। प्रशांत समय पे प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसमें बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है। 25 का विधानसभा चुनाव सर पे है और यहाँ समीकरण जो एमआई समीकरण उसमें दरार पड़ी है। और हाल ही में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि अवध बिहारी चौधरी की जो पकड़ है सिवान सदर में, वो जनता पर से अब कमज़ोर हो चुकी है। उस कंडीशन में आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा है। किस नज़र से दोनों लोग एक होने जा रहे हैं। एक होने जा रहे हैं। जो मुलाकात हुई है पिछले दिनों उसमें सच्चाई है। जी बिल्कुल सच्चाई है। और दशहरा के बाद तेजस्वी जी आने वाले हैं और सभी लगभग उन लोगों के बीच बात हो गया तो न मिलेगा। हिना साहब के आने से अल्पसंख्यक समाज आ जाएगा राजद में। बिल्कुल अल्पसंख्यक समाज चाहिए रहा है। हम लोग तो बात होता है, इधर कई गांव अल्पसंख्यक का है, वो लोग अफसोस कर रहे हैं कि मैडम इस बार चुनाव अगर लड़ी होती पार्टी से तो एमपी मैडम रहती या नमस्कार, फिर से आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और एक और नई पार्टी का आगाज हो चुका है, जनसुराज पार्टी। 2 अक्टूबर के दिन इस पार्टी का ऐलान किया गया। प्रशांत किशोर की पार्टी है और 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर चुके हैं प्रशांत किशोर। और उनका दावा है कि तो फर्श पे रहेंगे, नहीं तो अर्श पे पहुंचेंगे, बीच में हम नहीं रहेंगे। उसी पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजद के प्रखंड अध्यक्ष, जो नए प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं, कन्हैया यादव, जो बेबाकी बातों के लिए जाने जाते हैं और एक अनुभवी राजनेता भी हैं। करीब 20-22 साल का राजनीति अनुभव भी इनके साथ है। तो ये जानते हैं क्या कुछ कहते हैं। सबसे पहले नेताजी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत शुभकामना और आपके सुन रहे सभी श्रोता को मैं नमस्कार और प्रणाम करता हूं। और अभी जो है नवरात्र शुरू हुआ है, आज से नवरात्र के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूं। नेताजी विधानसभा चुनाव आने वाला है। बिहार में एक और नई पार्टी आ गई और इस पार्टी का जो विचारधारा है उससे लग रहा है कि ये राजद को ही नुकसान पहुंचाएगी पार्टी। कितना इससे आप लोग सहमत हैं? देखिए, पार्टियां बहुत है, पहले से भी बहुत पार्टियां हैं, बहुत पार्टियां आई लड़ी, अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है उनको लड़ने का। लेकिन महागठबंधन का जो वोटर है टस से मस होने वाला नहीं है। वह तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार की जनता कमर कस ली है और उनको बीच में थोड़ा सा कारण से नहीं बन पाए। वह भी कारण इस बार हम लोग दूर कर देंगे। जो 2-4-5 सीट पर ये लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, इस बार 20-25 सीट अधिक होगा। कितना गड़बड़ कीजिएगा। इसलिए इस बार तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। कोई पार्टी बने आए जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो प्रशांत किशोर को राजद के लोग अपना चैलेंज नहीं मान रहे हैं। नहीं, प्रशांत किशोर पांडे राजद के वोटर को कैसे इधर उधर कर देंगे। फिर आप पांडे बोल रहे हैं, वो तो अभी अपने नाम में कभी पांडे लगाते भी नहीं है। आप लोग पांडे क्यों बोल रहे हैं? उनको राजद के लोगों के द्वारा ही केवल पांडे उनको बोला जा रहा है। तो लालू प्रसाद लिखते हैं तो यादव क्यों लोग बोलता है? तो यादव तो लालू यादव खुद बोलते हैं ना कि लालू यादव हम हैं। तो लालू प्रसाद उनका नाम देखिएगा तो लालू प्रसाद है, यादव काहे लोग बोलते हैं। तो ये प्रशांत किशोर जो पांडे हैं तो सुनने के लिए तैयार है। पांडे हैं तो क्या दिक्कत है? पांडे बोल दिए तो ये तो बोल रहे हैं हम जाति का बात नहीं करेंगे, जिसके अंदर जो क्षमता होगी उसके अनुसार हम कर देंगे। हम प्रशांत कुमार कह देते हैं, उनके जात को नहीं हम छिपाए। हम लोग जात नहीं छिपाते हैं। मैं लिखता हूँ कन्हैया प्रसाद यादव, मेरा जात तो नहीं छिपा है। अब कोई जात छिपाएगा तो हम नहीं बोलेंगे उसको। चलिए प्रशांत कुमार बोल रहे हैं, पांडे नहीं बोलेंगे। बात किया जाए तो राजद का जो मेन समीकरण है, मेन आधार है एमवाई समीकरण, और उस एमवाई समीकरण में कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि दरार दिखाई दे रहा है और उसी का फायदा उठाने का कोशिश प्रशांत किशोर के द्वारा किया जा रहा है।
और कल का ऐलान किया गया है कि 40 सीट हम अल्पसंख्यक समाज को देंगे विधानसभा चुनाव में। और राजद ने आज तक केवल वोट लिया, अधिकार नहीं दिया मुसलमानों को, लेकिन उनका हक और आवाज अब प्रशांत किशोर बनेगा। 40 विधानसभा सीट वो देंगे बोल रहे हैं। तो ब्राह्मणों तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है, तो काहे ब्राह्मण वोट कर रहा है आपको बीजेपी को? पूछना चाहिए इनको। पहले ब्राह्मण से ही बात करें कि हम ब्राह्मण के नेता हो गए हैं, आप लोग काहे बीजेपी को वोट देते हैं? प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ब्राह्मण नहीं बना के काहे वोट दीजिएगा? मुस्लिम भ्रमित होने वाला है इनसे। मुस्लिम यहाँ सब समझदार है। पूरे बिहार में देखें ना, 10 सीट पर जिता दिया महागठबंधन को, और कई सीट पर थोड़ा वोट से हारे हैं। पूरे मुसलमान महागठबंधन के साथ थे, केवल सिवान छोड़कर पूरे देश के। तो इनके एगो प्रशांत किशोर के आने से मुसलमान जो है प्रशांत किशोर को वोट कर देंगे, जात को वोट कर देंगे। यहाँ लड़े थे ना चुनाव, पिछले चुनाव IMI से लड़े थे हम लोग के विधानसभा से। हम लोग के मित्र हैं, साथी हैं, लेकिन उनको क्या मिला? पूरा प्रचार था कि वाह बहुत वोट काट रहे हैं, 20,000 काट रहे हैं, 25,000 काट रहे हैं, 2,000 के नीचे रह गए। तो मुस्लिम वोटर को जो समझ रहे हैं प्रशांत किशोर, ब्राह्मण से भी चतुर है मुस्लिम वोटर। हाँ, वो नहीं समझे कि मैं बहुत चालाक जाति से हूँ तो मैं जो कहूँगा मुसलमान मान लेगा। मुसलमान का नेता थोड़ी है प्रशांत किशोर होंगे। उनका नेता लालू यादव हैं, तेजस्वी यादव हैं, हिना साहब हैं, श्री अवध बिहारी चौधरी हैं। यादव को तो अपना कंपटीटर मानते ही नहीं प्रशांत किशोर। बोलते हैं कि हमारी नज़र में उनकी पहचान एक नौवीं फेल है, बस उससे ज़्यादा उनकी पहचान हमारी नज़र में कुछ नहीं है। और लालू यादव नेता है, मास लीडर हैं, लेकिन तेजस्वी यादव की कोई पहचान हमारी नज़र में नहीं है। बस हम इतना जानते हैं वो नौवीं फेल है। तेजस्वी यादव के नाम पर बीच में जब चुनाव हुआ तो कहाँ थे वो? उनको वोट बिहार की जनता दे दी। बिहार की जनता नौवीं फेल पर दी है। और नौवीं फेल से डिबेट कर पाएंगे क्या प्रशांत किशोर? नौवीं फेल का बात आज तक कभी माफ़ी मांगने लायक हुआ है क्या? जब से राजनीति शुरू किए हैं आज तक तो माफ़ी तेजस्वी प्रसाद यादव को मांगना नहीं पड़ा है, जबकि राजनीति में बड़े बड़े लोगों से गलत बात बोला जाता है। नौवीं फेल, 9वीं तक अगर जो अच्छा से कोई पढ़ लेगा तो आप अपमान मत कीजिए नौवीं फेल को। नौवीं फेल मतलब 9वां तक जो पढ़ा है, 9वां तक पढ़ा है और ईमानदारी से पढ़ा है, तो उसमें BA में लगेगा क्या? सर्टिफिकेट लेने से नहीं ना होगा। तेजस्वी यादव पढ़ाई किए हैं और मुख्यमंत्री का बेटा रहे हैं, वो IAS IPS की गोद में खेले पढ़े बढ़े हैं। उनको जो ज्ञान है प्रशांत किशोर को नहीं ना होगा। तेजस्वी यादव बहुत विद्वान व्यक्ति का नाम है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव का प्रशांत किशोर से कोई तुलना नहीं है। हम लोग नाम लेना नहीं चाहते हैं प्रशांत किशोर का, तो मीडिया में आप पूछ रहे हैं तो उनका हम नाम भी नाम तो लेना पड़ेगा ना। बिहार की पार्टी बन गई है और अपने आप को तीसरा विकल्प बता रहे हैं प्रशांत किशोर के। बिहार का तीसरा विकल्प जनसुराज नहीं, यहाँ महागठबंधन और NDA के बीच लड़ाई पूरे सभी सीटों पर होगा। इनका कहीं स्थान नहीं रहेगा। और इनका जो ड्रामा है, जो गांव में जो नहीं आता है, सब डमरू बजा के लोगों को इकट्ठा कर लेता है, फिर चला गया, 2-4 पैसा का काम रहता है लेकर चला जाता है, फिर नहीं भेटाता है। वही हाल है प्रशांत किशोर का। ये डमरू लेके आए हैं, अब बजाएंगे, लोग जुटेंगे, लेकिन इनके जाल में लोग फंसेंगे नहीं। चलिए, ये तो बिहार की राजनीति में बात हो गया, लेकिन अब सिवान पे आपको लाएंगे, क्योंकि सिवान सदर के प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या कुछ सोच रहेगा सिवान सदर के लिए? सिवान सदर के लिए, सिवान सदर की जनता से मैं अपील करूंगा कि सिवान सदर जिस तरह से शांत है, सभी धर्म के लोग, श्री अवध बिहारी चौधरी विधायक जब से हैं, अपना अपना काम, अपना अपना धर्म का आयोजन कार्यक्रम का करते रहते हैं। कहीं कोई विवाद सिवान में नहीं मिल रहा है। ऐसे नेता को फिर से सिवान विधानसभा से विधायक बनाने के लिए मैं अपील करूंगा। इन नवरात्र जो चल रहा है, इसमें मैं माता जी से भी प्रार्थना करूंगा कि सभी लोगों को मति दें कि फिर से सिवान। आप ऐसे समय पे प्रखंड अध्यक्ष बनाए गए हैं जिसमें बहुत बड़ी चुनौती आपके सामने खड़ी है। 25 का विधानसभा चुनाव सर पे है और यहाँ समीकरण जो MI समीकरण, उसमें दरार पड़ी है। और हाल ही में लोकसभा चुनाव में देखने को मिला कि अवध बिहारी चौधरी की जो पकड़ है सिवान सदर में, वो जनता पर से अब कमज़ोर हो चुकी है। उस कंडीशन में आपको प्रखंड अध्यक्ष बनाया गया है, तो बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा है। किस नज़र से देख रहे हैं इस बार? नहीं, कोई चैलेंज नहीं है। दोनों लोग एक होने जा रहे हैं। एक होने जा रहे हैं। जो मुलाकात हुई है पिछले दिनों, उसमें सच्चाई है? जी, बिल्कुल सच्चाई है। और दशहरा के बाद तेजस्वी जी आने वाले हैं और सभी लगभग उन लोगों के बीच बात हो गया है, जो हम लोग को जानकारी है। और उन लोग के आने से
जो वोट का बिखराव है वह रुक जाएगा। तो क्या आप मान रहे हैं कि वो दोनों को एक होने से जनता भी एक हो जाएगी? बिल्कुल, कई बार देखा गया है, अब हो जाएगी जनता ये। कई बार नाराज लोग हुए हैं और फिर एक हुए हैं। इस बार भी दोनों लोग अलग अलग थे और फिर जब एक हो जाएंगे तो बल दोनों को न मिलेगा। यानी हिना साहब के आने से अल्पसंख्यक समाज आ जाएगा राजद में। बिल्कुल अल्पसंख्यक समाज चाहिए रहा है। हम लोग तो बात होता है, इधर कई गांव अल्पसंख्यक का है, वो लोग अफसोस कर रहे हैं कि मैडम इस बार चुनाव अगर लड़ी होती पार्टी से तो एमपी मैडम रहती, या मैडम अगर पार्टी में रहती तो श्री अवध बिहारी चौधरी एमपी होते। तो एक तो नुकसान हो गया। यानी इस चीज का एहसास है राजद को भी और हिना साहब को। बिल्कुल, मतदाता लोग बात करते हैं, कार्यकर्ता लोग, जो हम लोग तो एक साथ रहे हैं। हमारा जब से मतलब राजनीति शुरू किए हैं 2001 से, तब से हम राजनीति आरजेडी का किए हैं, जाति का नहीं किए हैं, पार्टी का राजनीति किए हैं। कोई मेरे जाति का भी चुनाव लड़ा है तो मैं टस से मस नहीं हुआ हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ रहा हूँ। तो मैं राष्ट्रीय जनता दल के जो भी कार्यकर्ता लोग हैं, खास करके अल्पसंख्यक के जो वर्ग के भाई लोग हैं, वो लोग मिल रहे हैं। तो मैडम को मिलने के पहले, चुनाव हारने के तुरंत बाद लोग हम लोग से कह रहे थे कि कोई उपाय आप लोग लगाइए ना, जब मैडम लालू यादव मिल जाए, कोई आप लोग प्रयास कीजिए। तो हम लोग से जितना मतलब जो भेंट जहाँ तक होता है राष्ट्रीय जनता के नेता से, उनसे हम लोग अपील करते रहते थे कि ना, इस चीज़ को ठीक कीजिए, आप लोग इसको ठीक होना चाहिए। इसी से हम लोग जो है इस बार नुकसान हुआ है। तो वह ऊपर के लोग भी समझ रहे हैं इस चीज़ को, मैडम भी समझ गई हैं। दोनों लोग इस पर अपना काम कर रहे हैं। अब परिवार एक हो जाएगा। बिल्कुल, अभी भी मिशा जी और ओसामा साहब गए थे पप्पू यादव के यहाँ पूर्णिया, एमपी साहब के। तो दोनों आदमी को बहुत अच्छा भाई बहन का रिश्ता दिख रहा था। क्या बाबू, क्या हाल है, माँ की ठीक है, ये सब क्या संकेत दे रहा है जनाब? उन लोग का जो मामला है लगभग ठीक हो गया है। अब एक औपचारिक घोषणा है, उसको किस तरह से ये लोग करेंगे, इन लोग का क्या प्रक्रिया तहत चाहते हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, अपना वो लोग कर लेंगे। अच्छा ठीक है, वो सब सही हो जाएगा, अलग बात है। लेकिन सिवान सदर की बात किया जाए तो यहाँ से उम्मीदवार को लेकर लोगों के अंदर एक सस्पेंस बना हुआ है कि क्या इस बार राजद नए चेहरे को लाएगी, या फिर से जो 6 बार का विधायक रहे अवध बिहारी चौधरी, जो मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्हीं पे विश्वास करेगी या राजद कोई दूसरा चेहरा प्रमोट करेगी? आप प्रखंड अध्यक्ष हैं, आपके माध्यम से क्या संदेश जाएगा इस चीज़ को लेकर? मेरे हिसाब से सिवान विधानसभा के लिए अभी श्री अवध बिहारी चौधरी जी ही विधायक लड़ने के योग्य हैं, और इसलिए हैं कि जब विधायक बने हैं तब तक इस क्षेत्र के सड़क और जो भी समस्या है वह जितना आसानी से सुलभ होता है, इसके पहले जो लोग रहे हैं नहीं होता है। देखिए बदली मोड़ से जो है आपको रोड जो बना है चमचमा रहा है, और उनके प्रयास से बना है। उनके विधानसभा में बन गया, आगे नहीं बना। उसके लिए भी स्पीकर थे तो प्रयास वो किए हैं, कह रहे थे, एक बात हुआ है कि उसके फेरे में ही पड़े हुए हैं। नहर को करवा दिए हैं आपको, नौतन से ये जो है गोपलापुर तक, उसका पक्कीकरण होने वाला है। तो यह सब बड़ा बड़ा काम जो अगर करवाना है क्षेत्र के लोगों को, तो श्री अवध बिहारी चौधरी जी को चुनना पड़ेगा, माने अपने काम के लिए। अवध बिहारी चौधरी तो कई बार के मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका तो काम नहीं रहेंगे, विधायक तभी चल जाएगा। लेकिन क्षेत्र की जनता के लिए अवध बिहारी चौधरी मेरे हिसाब से बहुत आवश्यक है। इसलिए 2025 के चुनाव में फिर से अवध बिहारी चौधरी जी को, पार्टी को भी कैंडिडेट बनाना चाहिए और जनता को भी उनको विधायक चुनना चाहिए, जाति पाति धर्म से उठकर। मेरा अपना सोच है और मेरा अपील है सिवान की सदस्य।